स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल पे 7 दिवसीय निशुल्क चक्रा हीलिंग की कक्षाएं चल रही है। आज उसका तीसरा दिन है। पहले दिन हमने मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और आज जानेंगे मणिपुरा चक्रा के बारे में। हमारे बीच आ चुकी हैं दीदी प्रतिभा शर्मा दीदी। तो सभी को वंदे मातरम। चैत्र नवरात्रि की सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं हिंदू नववर्ष की सभी को, ताकि सभी का स्वास्थ्य, परिवार, समाज सबको साथ में लेके चले और अच्छा रहे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले सभी को जो पहले दिन पढ़ा था मणिपुर, पहले दिन हमने पढ़ा था मूलाधार चक्र, दूसरे दिन हमने पढ़ा स्वादिष्ठान चक्र, आज हम पढ़ेंगे मणिपुर चक्र के बारे में। ठीक है, पहले सबसे पहले आप सभी आंखें बंद करें, हो सके तो अपना कैमरा ऑन करें। देखिए आप लोगों को ये गोविंद भैया की तरफ से एक बहुत बड़ा उपहार समझिए, क्योंकि चक्रा हीलिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कई लोगों को तो नाम भी पता नहीं होगा, है ना, ये क्या होता है, कुछ नया, उनको बहुत नया फील हो रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप किसी भी इमोशन की बात करें, आपके हेल्थ की बात करें, वेल्थ की बात करें, है ना, आजकल के टाइम पे सबको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो आपके लाइफ के कोई भी कॉलम को आप उठा के देख लीजिए, अगर आपने चक्रा बैलेंस कर लिया तो आपकी लाइफ को जीने का तरीका ही बदल जाएगा। मतलब आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी, आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा। मतलब जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो, कुछ भी हो, अच्छा या बुरा या बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, पर आप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको जीना कैसे है। ये हमें चक्र सिखाता है। तो ये आपके लिए नव वर्ष का बहुत बड़ा उपहार समझ लीजिए, जाने अनजाने नव वर्ष में ही ये आया आपके लिए। तो इसको अच्छे से सीखें, समझें और जीवन में उतारें। आप अगले साल आते आते आपके अंदर खुद जैसे आज हो वैसे आप नहीं रहो। जीवन बदलने वाली क्रिया समझ लीजिए, अगर चक्रा आपने समझा और उसकी साधना स्टार्ट कर दी ना, लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। चलिए सभी जने वापस से एक बार अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। और आज मैं सबसे पहले आपको एक टेक्निक सिखा रही हूँ, वो आप लोगों को ऊर्जा देखनी है अपनी अपनी। अपने कैमरे सभी जने खोल लें, क्योंकि आप लोगों को मुझे जवाब देना है कि आपके अंदर वो ऊर्जा आपको अनुभव हुई या नहीं हुई। मैं सभी को एक बार सामने ही कर देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए सभी जनों को ये प्रैक्टिस करनी है। पहले 1 मिनट के लिए हम सभी अपने कैमरे खोलेंगे तो आप अपना अनुभव मुझे बता पाएंगे कि आपके अंदर, हम बोलते हैं ना करंट है, बोलते हैं ना हम लोग, वैसे ही एनर्जी आप फील कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, उसका हम एक डेमो देखेंगे, लाइव डेमो, जो आप खुद अपने आप से प्रयास करोगे। ठीक है, सबसे पहले आंखें बंद करें, नाक से नेवल तक, नेवल से नाक तक की यात्रा करें। सांस पे ध्यान दीजिए कि इनहेल करते समय आपका स्टमक बाहर आ रहा है और एक्सेल करते समय आपका नेवल अंदर, जितना भीतर आप खींच सकते हैं उतना खींचे। अगर ये क्रिया आपके अंदर नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका हेल्थ खराब होने जा रहा है, जीवन में कोई ना कोई समस्या आपके साथ होने वाली है, ये पक्की बात है। क्योंकि जो भी ब्रह्मांड के अपोजिट आप चलोगे तो आपको यूनिवर्स अच्छा रख ही नहीं सकती। तो ये एक सिंपल नियम है, सबके लिए लागू होता है, बच्चे से लेके जन्म से, माँ के गर्भ से लेके टिल एंड तक ये क्रिया इंपॉर्टेंट है कि जिसको भी स्वस्थ रहना है, अपना दिमाग ठंडा रखना है, तो आपको ब्रीदिंग नाभि से ही करनी होती है। अगर इनहेल करते समय आपका पेट बाहर नहीं आ रहा है और एक्सेल करते समय आपका पेट अंदर नहीं जाता है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। ये आप खुद से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने जीवन को देखें, समझ में आ जाए। और इसकी प्रैक्टिस आप दिन भर में जब भी फ्री होते हैं जरूर करें। सबसे पहले अपने माता पिता को, अपने जीवन के सारे जितने भी गुरुजन हमें मिले हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ हमें सिखाया है, हर वो व्यक्ति जिसने जीवन में कुछ ना कुछ हमें दिया ही दिया है, उन सभी का तहे दिल से कृतज्ञता वाला भाव से
आज उन सबको थैंक यू बोलिए कि मेरे जीवन में इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि मैं उसके लिए धन्यवाद भी आपके लिए छोटा शब्द है। उन सभी के लिए तहे दिल से कृतज्ञ भाव रखिए, क्योंकि मणिपुर चक्र जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर बहुत कुछ इससे मिलता जुलता ही है। तो अगर आप किसी को कृतज्ञ नहीं, मतलब किसी को थैंक यू अगर इजीली नहीं बोल पाते हो, तो आपके लिए मणिपुर चक्र ब्लॉक ही है। मैं पढ़ाने से पहले ही बता रही हूँ, तो कोशिश करें। चलिए सभी जने आंखें खोल लीजिए। अब हम सबसे पहले एक टेक्निक करेंगे, आप मुझे देखिए, उसके बाद में इस टेक्निक को फॉलो करिए। मैं स्क्रीन को बड़ा करूं या छोटा, सबको दिख रहा है? प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट बता सकते हैं। अच्छा, टेक्निक क्या है ध्यान से सुनिए। अपनी जो फिंगर्स है हमारी, दिख रहे हैं ना? ओके। अपनी जो फिंगर्स है, सबको मेरे साथ में करना है। जो फिंगर्स है इसके टिप को इस तरह से दबाना है, जोर से दबाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अंगूठे से थंब को इस तरह से जोर से 10 बार, फिर दूसरे हाथ से जोर से 10 बार, इस तरह से करके आंखें बंद करके आपको अपने हाथ जितने बड़े करना है बड़े कर लीजिए। और एनर्जी चेक करिए कि बीच में आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई बॉल है, और आपको महसूस होगा कि एनर्जी कितनी आपके हाथ में भारी है या हल्की है, या आपको नजदीक आने दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, आपको चेक करेंगे। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? बहुत आसान बता रही हूँ ये चीज में। चलिए सबको साथ में करेंगे, मेरे साथ ही करिए। चलिए स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठे से सेंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथ जितना आपका मन करे बड़ा करिए, बड़ा करिए, जितना आपका मन बोलता है हाथों को बड़ा करें, आंखें बंद करें। अपने हाथों की एनर्जी को देखिए, कुछ टिनटिन जैसा महसूस हो रहा है, कुछ भारीपन, हल्कापन, कैसा अनुभव हो रहा है? गर्माहट होगी, ठंडापन हो सकता है, सबके अलग अलग अपने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। अब धीरे धीरे हाथों को नजदीक लाना स्टार्ट करें। क्या आपको नजदीक आने दिया जा रहा है या कोई हेवी एनर्जी आप फील कर पा रहे हो? पहले दूर से अपने हाथों को दूर रखना है और धीरे धीरे देखिए सेंटर में एक वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया होगा, एक अजीब सी अनुभव चलता है। आंखें बंद करके उसको अनुभव करिए और धीरे धीरे नजदीक लेके आइए। धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से नजदीक लेके आइए, इस पावर को नजदीक लेके आइए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि एक हेवीनेस जैसा बॉल है, एक एनर्जी का बॉल है, यही आपकी एनर्जी है। इसको ना एक मेजरमेंट टूल आता है जिससे कितने परसेंटेज है आपका, उससे नापा जाता है। हम अंदाजन बता सकते हैं कि आपका 10% है, 20% है, 30% है, ये अंदाजन हम लोग बता सकते हैं। जिन जिन को फील हो गया वो अपनी आंखें खोल सकता है, अपने हाथ को ऐसे रब कर लीजिए ताकि एनर्जी हाथों से निकल जाए, नहीं तो थोड़ी देर तक वो हाथ में चलती रहती है। आप सबको पहले एनर्जी फील हुई क्या ये बताइए। जी दीदी। आप देखिए, कई लोगों को क्या हुआ ना कि बिल्कुल ऐसे ही कर लिया, तो इसका मतलब है उनका ऑरा बहुत छोटा है। जैसे मैंने फर्स्ट डे जो आपको शेयर किया था, है ना, वो ऑरा जिन लोगों का भी हाथ ऐसा हो गया, मैं नाम मत नहीं बता पाऊंगी यहाँ पे, ऐसा हो गया समझिए उनका ऑरा बहुत छोटा है, उनका मतलब हेल्थ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, फील हुआ? कमेंट में डालिए फटाफट। सबको यहाँ पे सेंटर में महसूस हुआ? सबको अनुभव हुआ? हुआ ना? सब ऐसे ऐसे नस करिए या अंगूठा करिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या हो रहा, कुछ तो एक्सप्रेशन दीजिए। आया सबको? ओके। ये चीज क्या है, हम अपनी एनर्जी को अपने आप नाप सकते हैं। इसको हम जब आपको सातों चक्र पढ़ा दूंगी मैं, उसके बाद आप अपने चक्रों की एनर्जी खुद से नाप सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 चक्र पढ़ा दिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी प्रैक्टिस के लिए मैं बता रही हूँ, सेम प्रोसेस यही रहेगा। आपको अपना हाथ नीचे पैरों के पास रखना है। जितना हाथ खुलता है वो ऑटोमेटिक खुलता है। फिर धीरे धीरे उसको नजदीक लाना स्टार्ट करेंगे। वो कितना है, इतना होगा, 5%, 10% समझिए, इतना 20 30 40 50, आपकी एनर्जी कितनी है आप खुद से चेक कर सकते हैं। आप खुद चेक करेंगे अभी। सबको समझ में आ रहा है क्या पहले बताइए? जी दीदी। आया? आया बराबर?
एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी अपना मूलाधार का चेक करिए, ठीक है। मैं यहां से सिर्फ देख रही हूँ कि आप लोग कैसे, जिन्होंने कैमरा बंद किया कैमरा खोलें और प्रैक्टिस करें। ये चीज प्रैक्टिस करने की, अगर आज आप मिस कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस करोगे, ये बात पक्की है। चलिए स्टार्ट करिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने हाथ को नीचे ले जाइए, बॉडी से टच नहीं करना है। इमेजिन करिए आप मूलाधार चक्र की एनर्जी को नापना चाहती हैं कि आपका मूलाधार चक्र खुला है कि बंद है। तो आपके हाथ की गति अपने आप कितनी हो रही है, आप खुद उसको नजदीक लाने का प्रयास करें। पहले कितना खुलता खुल जाएगा, फिर धीरे धीरे नजदीक लाइए। जैसे कोई बॉल है और आपको नजदीक आने ही नहीं देगा वो। अगर आपका ऑरा बड़ा हो चुका है, आपका चक्कर खुला है, तो आप कितना भी प्रयास करेंगे ये अंदर नहीं जाएगा। मैं इससे ज्यादा अंदर जा ही नहीं सकती हूँ, कोशिश भी कर लूंगी तो मैं इससे ज्यादा अंदर नहीं जा सकती अगर मैंने बहुत प्रेशर भी लगाया है तो। और ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे जोर जोर से कोई कुछ खींचाव महसूस हो रहा, वैसा अनुभव आता है। और जब तक मैं हाथ मसाज नहीं करूंगी ये चलता ही रहेगा। और जिन लोगों को फील नहीं हो रहा, इसका मतलब उनकी साधना बहुत कमजोर है, वो दूसरों की हीलिंग बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि अपनी हीलिंग नहीं है। तब जब ये एनर्जी आती है तब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं। आंखें बंद करिए, कुछ मिनटों का ही काम है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फील हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए पहले। हो सकता है अभी फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं तो समझने में दिक्कत होगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे फील हुआ ना। तो ये जो फीलिंग क्या है, ये है आपकी एनर्जी। ये हमारी एनर्जी है जो हम कहीं बाहर जाते हैं। आपने हमने कई बार देखा ना कि हम जब बाहर जाते हैं तो हम जाते जब तक बहुत एनर्जी वाले होते हैं, एकदम एनर्जेटिक तैयार होकर जाते हैं। आते समय पूरा क्यों ऐसा हो जाते हैं अपन, आते सबको इतना थका हुआ क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत लोगों के संपर्क में जाते हो। तो हम एक और भी मेथड सीखेंगे कि जिससे आप कहीं भी जाओ आपको दूसरों के ऑरा से आपको कोई इफेक्ट नहीं देगा। ये भी मैं कल ही क्लास में सिखाऊंगी, आज आप सब्जेक्ट की बात करते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? सब अपना अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज का सब्जेक्ट हमारा है, इसको मैं जब पूरा प्रोसेस एक साथ जब कराऊंगी तब और आपको आनंद आएगा। ये आपको चेक करने का मैंने बताया है, आप अपना भी चेक कर सकते हैं और दूसरों का भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर। नहीं पंकज जी, क्या नहीं? चेक कर सकते हैं, नहीं नहीं चेक कर सकते हैं। चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मणिपुर चक्र। सबसे पहले वो बॉडी में कहाँ है आप सभी चेक कर सकते हैं। अपने नाभि पे हाथ लगाइए, अपनी नेवल पे हाथ लगाइए, उससे 3 फिंगर ऊपर, 3 फिंगर जो ऊपर आपका जहां भी हाथ जा रहा है वहीं आपका मणिपुर चक्र रहता है। उसका मेन काम का क्या है, आप जो भी खाना खाते हो, पत्थर भी पचाने की ताकत रखता है ये आपका मणिपुर चक्र। अग्नि, इसका स्थान कौन सा है? अग्नि। तो आप जो भी खाते हो, हम दिन भर में कितनी बार भी मुंह में डाल ले ये मोटर चल जाती है और आराम से बॉडी पचा लेती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूं मैं आप लोगों को, जो चौपाल में धातु स्रावित जल के बारे में बताया जा रहा है और सब लोगों पे इतना इफेक्ट आ रहा है, तो वो भी इसी चक्र की वजह से हो रहा है। वो बताइए कैसा? मणिपुर चक्र को आप लोहे धातु से देखे जाएंगे। अगर आप वो धातु स्रावित जल पी रहे हो जिसके अंदर 4 चीजें हम मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? एक तो लोहे की कढ़ाई मिला रहे हैं, उसमें कुछ सोना डाल रहे हैं, कुछ चांदी डाल रहे हैं और तांबा डाल रहे हैं। तो ये सब कुछ एक एक चक्र को दिखाता है। इसीलिए अगर आप रोज पी रहे हो और आप लोग ठीक हो रहे हो ना, तो संबंध आपके चक्रों से है। तो लोहे का संबंध किससे है? आपके मणिपुर चक्र से है। क्लियर हुआ आप लोगों को लोहे का संबंध? हाँ, इसको स्वादिष्टान चक्र, नहीं नहीं स्वाधीन चक्र, चक्र तो हो चुका है, मणिपुर चक्र से है, ठीक है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं। ये 10 पंखुड़ियों वाला एक फ्लावर होता है, ठीक है। तो जो सोलर प्लस चक्र होता है वो हमारे विल पावर से
डील करता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा शर्म आती है, बहुत ज्यादा शाय फील करता है, तो उसके चक्र वीक हो जाता है। बहुत ज्यादा आपको डर भी लगता हो तो भी आपका ये चक्र बहुत वीक हो जाता है। ठीक है। ये जो चक्र है 16+ चक्र, हेल्प टू इनहेंस हेल्थ, वेल्थ एंड द पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। मतलब बताया जा रहा है कि आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो पैसे वाली समस्या है, और आपका जो विल पावर है, उसको बढ़ाने की ताकत भी रखता है और उसको विनाश की ताकत भी रखता है। ये दोनों काम इसी से होते हैं। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसका बीज मंत्र क्या होता है, रम। रम। ये जब आपके शरीर में एक्टिवेट होगा तो सूर्य जैसी आभा हो जाती है। मतलब आपके चेहरे में वो ग्लो आ जाएगा, आपका दुनिया में नाम होना स्टार्ट हो जाएगा। नाम फेम जो होता है ना, वो इसी से आता है। मणिपुर चक्र से नाम फेम आता है। तो बहुत ज्यादा आपके नाम फेम की अगर इच्छा ज्यादा ही जागृत हो गई है, तो भी ये चक्र वीक हो जाता है। और ये बिल्कुल आप में अगर इच्छा नहीं है कि अरे जान दो, जीवन तो चल जाएगा, क्या कमाना है, तो भी ये चक्र वीक हो जाता है। तो इस चक्र का एक अफर्मेशन होता है जो बोला जाता है, आई एम फुल्ली इंजॉय एवरीथिंग दैट आई डू। मतलब मैं जीवन में जो भी करता हूं, मैं पूरी तरह से इंजॉय करता हूं। मतलब आपके द्वारा किया गया हर काम आप आनंदमय से करते हो। और आई वैल्यू एंड ट्रस्ट माई सेल्फ। आप अपने आप पे पूरी तरह से ट्रस्ट करते हो और वैल्यू करते हो अपनी। अगर आप अपनी ही वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरे आपकी वैल्यू करेंगे, ये कहां से होगा। सबसे पहले आपको अपने आप को सम्मान देना है, अपने आप को ऐसी जगह खड़ा करना है ताकि लोग आपका सम्मान करें। अगर आप ही अपने आप को हर चीज में, ठीक है ना, उसको करने दो, मैं क्या करूंगी, अच्छा उसको दे दो, मुझ में लेके क्या करूंगी, अगर ऐसा स्वभाव है आपका, तो भी ये चक्र आपका वीक हो जाता है। तो हमारी जो शारीरिक और मानसिक शक्तियों का मूल स्थल यही है, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित रखता है। हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका काम क्या है पता है आपको, हमारी बॉडी में जल के स्थल को बराबर करना, मतलब वाटर बैलेंस करना, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बैलेंस करना, इवन आपके हार्ट को बैलेंस करना, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड का कुछ फंक्शंस होते हैं। और इसका एक बताती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको लास्ट 2 इयर्स से, मतलब नोज से कब पानी निकलेगा नहीं मालूम, मतलब इतना कब स्टार्ट होता था। और वो ऑब्वियसली हाउस वाइफ है तो काम तो करना पड़ेगा, तो डस्ट एलर्जी। और डॉक्टर ने उसको दिखाया तो उस डॉक्टर ने बोला कि आपको नाक की हड्डी बढ़ गई, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। पर उसका ये मन था कि मैडम मैं कुछ भी करूं, मुझे बस ठीक कर दो। तो एक आयुर्वेद में अनु तेल मिलता है, वो रिकमेंड किया हमने कि वो करिए। हमने उनको जल लेती कराया, सूत्र नेति कराया, योग में कराते हैं ना जल लेती वाली, जो यहाँ से पानी डालते हैं, सूत्र नेति कराया, वो भी ट्राई किया उनके ऊपर, काफी हद तक आराम था उनको। लेकिन जब मैंने मेन उनके हाथ में एड्रिनल ग्लैंड का प्रेशर पॉइंट प्रेस करना स्टार्ट किया, उसके साथ किडनी को प्रेस करना स्टार्ट किया, आप बिलीव नहीं करोगे 15 दिन में उनकी नाक से पानी आना पूरी तरह से बंद हो गया। तो डॉक्टर की सर्जरी गई अलग, और उनका ऐसे ही ठीक हो गया। बाकी योग प्राणायाम बहुत अच्छा करते हैं वो, ऑब्वियसली वो डेली रूटीन में उनका वो तो ऑब्वियसली है ही। लेकिन उससे हमें बहुत बड़ा इफेक्ट मिला, खाली उसको प्रेस करने एक्यूप्रेशर से ही उनको इफेक्ट हो गया। और वो डेली वो भी प्रेस कर रही है। तो ऐसा जादू होता है। अब हमारे सब्जेक्ट पे, तो उसका स्थान कहाँ, मैंने बोला नाभि से 2 फिंगर ऊपर होता है, अग्नि इसका स्थान है, और उसका रंग क्या है, पीला। बीज मंत्र क्या है इसका, रम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, लम, वम, रम, ये 3 बीज मंत्र हम पढ़ रहे हैं। अभी अगर ये आपके फिजिकल लेवल में आपका अगर बॉडी में खराब होगा, ये चक्र आपका खराब होगा, तो क्या क्या चीजें खराब होगी। अगर ये चक्र आपके बॉडी में खराब हो रहा है फिजिकल लेवल में, बॉडी के लेवल में, तो क्या क्या आपको चेंज आएंगे, बॉडी में क्या क्या बीमारी आएगी। एक तो आपका स्टमक खराब रहेगा, है ना। आपका क्या बोलते हैं, पूरी तरह से जो आपकी आते हैं, है ना, वो पूरी तरह से खराब होगी। स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, आपका डायाफ्राम, आपका एडिनल ग्लैंड जो मैं बात कर रही हूँ, उसके साथ साथ कई हद तक ये आपके हार्ट को टारगेट करेगा, आपके लंग्स को टारगेट करेगा, आपके लीवर को, आपके पेनक्रियास को टारगेट करेगा। और ये चक्र डिस्टर्ब होने से ऊपर के चक्र और नीचे के चक्र सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये सेंटर चक्र है। तो ऊपर के सारे चक्रों को भी खराब करेगा, नीचे के सारे चक्रों को भी खराब कर देगा। इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। अगर ये मेंटल लेवल पे खराब हो जाता है तो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है पढ़ने की। ईगो, अगर आपके अंदर बहुत ईगो है
तो आपका डिस्टर्ब चलेगा ही चलेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग है कि मेरा नाम होना चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मेरा तो यूट्यूब में मिलियन में चला जाना चाहिए, ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, स्टेटस बढ़ना चाहिए, पावर पूरा मेरे हाथ में कंट्रोल चाहिए, घर का पावर चाहिए, किसी को समाज में कोई मंत्री मंत्री बनना है तो वैसा पावर चाहिए, किसी को नेता लोगों को अपना देश का पावर चाहिए। अगर आपको चाहिए कि बस बस पावर मेरे को चाहिए, मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा, अगर ये बांटने वाली आपके अंदर नहीं है तो आपका ब्लॉक है ये। आपके पास हमेशा नेगेटिव इमोशंस आते हैं। मान लीजिए 10 फ्रेंड बैठ के बात कर रहे हैं, तो कोई सब्जेक्ट पे बात हो रही है, आप वो सब्जेक्ट चल रहा है, उसके पहले ही आपके मन में उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स सोचना चालू कर दिए। अरे ये तो ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता, मतलब नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा है। आपके अंदर हमेशा गुस्सा भरा रहता है, मतलब कोई बात स्टार्ट हुई और आप गुस्सा करना स्टार्ट कर दी। आपके पास जेलेसी बहुत ज्यादा है कि पड़ोसी के पास 2 मकान और मेरे पास एक क्यों। अगर आप किसी भी घर वालों उसकी जेलेसी, मतलब कोई जेठानी जेठानी की जेलेसी है, भाई बहन की जेलेसी है कि वो अच्छा नाम कमा रहा है या उसका बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जो भी जेलेसी, मतलब कोई भी तरह की जेलेसी हो, आप लोगों को देख के सिर्फ नफरत करते हो, कोई पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ही लोग पसंद नहीं आ रहे, अगर आपके अंदर ये भावना है, नफरत की भावना ज्यादा है, लालच ज्यादा है, और हमेशा बस, मतलब कोई भी नेगेटिव काम करने का मन करता है, इसका मतलब आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से वीक है। चक्रों पे एक बात और ध्यान से समझिए, चक्र ओवर एक्टिव होते हैं और कम एक्टिव होते हैं, ये दो तरह की प्रतिक्रिया हमारे अंदर चलती है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा ही काम करने की क्षमता है तो भी ये अपने आप ब्लॉक होते हैं, और कम होता है तो भी ये ब्लॉक होते हैं। इसीलिए इसको सामान्य रखने के लिए हम बीज मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, जीवन में करते रहना चाहिए। एक साथ भी उच्चारण किया जा सकता है, मैं बताऊं। मणिपुर चक्र की साधना आपको अगर करनी है, इससे पहले क्या प्रॉब्लम आता है, फिर इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, मैं उसकी बात भी करूंगी। अगर ये आपके बॉडी में डिसबैलेंस है तो कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, आपको पाचन विकार जरूर होगा, है ना, डाइजेशन अच्छा नहीं चलेगा, अल्सर की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, शुगर का पेशेंट हो जाएगा वो, पीलिया, स्किन प्रॉब्लम होगी, किसी तरह की एलर्जी बॉडी में रहेगी, हाई बीपी हो जाएगी, अस्थमा, दस्त, खून संबंधित प्रॉब्लम हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, ये सब इसी के वजह से होता है। क्यों? क्योंकि हमने भोजन तो भरपूर किया, ऑयली फूड, जो भी मन में आ रहा हम इसको डस्टबिन समझते हैं और अंदर आने देते हैं, है ना, समय समय पे नहीं खाते हैं। अब ये मोटर है, आप एक तरह डालोगे तो भी उस मोटर को उतना ही काम करना पड़ेगा, जितना आप पूरा भोजन खाओगे तो उतना ही काम करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको क्या समझते हो। तो अगर ये डिसबैलेंस और आपको ये हेल्थ प्रॉब्लम आ गया तो आपको अपने इस चक्र पे काम करने की जरूरत है। अगर ये बैलेंस है तो कैसे पता चलेगा, आप हमेशा अपने अधिकार के अनुसार ही काम करोगे, मतलब आपका जो अधिकार, आपको पता है कि आप घर के बड़े बेटे हो या बड़ी बहू, तो आपके क्या अधिकार बनते हैं, आप उसके अनुसार काम कर रहे हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, आप दूसरों को प्रेरणा देते हो कि भाई तू भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, तुम भी आगे आ सकते हो, मैं ही नहीं तुम भी आगे आ सकते हो, आओ आगे आओ अपना, तुम भी करो। आपके अंदर दृढ़ संकल्प करने की ताकत है कि भाई मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, कोशिश करूंगा, मैं कर लूंगा। तो भी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है कि भाई ये काम मेरा अच्छी तरह से हो ही जाएगा। बहुत होता है घर परिवार में लोग निर्णय नहीं ले पाते, भाई ये काम करना कैसे हो, आप फटाक से खड़े होके बोलोगे नहीं ये काम ऐसे से करेंगे, अपन सब मिलके करेंगे और इस तरह से प्रोटोकॉल बनेगा और ये काम हो जाएगा, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी। और एक चीज क्या होता है कि आप लोगों की हेल्प भी करोगे, सिर्फ निर्णय शक्ति अच्छी हो जाए नहीं, काम किया तो उसके अंदर आप सहभागी भी बनोगे, आप उसके अंदर पार्टिसिपेशन भी लोगे कि भाई चलो काम है तो हम सब बांट के काम कर लेते हैं। ये चक्र अच्छा होने से आपको राजयोग की प्राप्ति होती है, ऊंचा पद, ऊंचे पद की प्राप्ति होती है, अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं पता है, कपालभाति रोज करना चाहिए। जो मेल लोग हैं उनको कम से कम 300 कपालभाति डेली करना चाहिए, और औरतों को 200 कपालभाति डेली करना ही चाहिए, अगर आप इस चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं। कपालभाति, चेहरे को चमकाने वाला, कपाल मतलब फॉरेहेड, है ना। तो अगर आप चाहते हैं इसको आप ठीक करें तो बीज मंत्र तो है ही हमारा रम, इसके साथ साथ जो लोग भी कपालभाति करते रहते हैं, हमेशा प्रैक्टिस में रहता है उनका, उनका ये चक्र ब्लॉक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ये इम्बैलेंस है तो और क्या क्या चीज आपके अंदर आएगी, आपके अंदर चालाकी बहुत होगी, आप किसी को भी हानि पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार होंगे,
गुस्सेला स्वभाव होगा, तुरंत गुस्सा आता है आपके अंदर, तुरंत एकदम कि बस चलो मारकाट करनी, चलो मैं तैयार हूँ, पहले खुद ही सबसे पहले तलवार आप ही निकालोगे कि चलो चलो किसी को पीटना है, चलो अपन चलेंगे। मतलब जानना नहीं है कि होगा क्या, क्या हुआ होगा नहीं हुआ है, क्यों जाना है, वो जानने की जरूरत ही नहीं है, पहले सबसे पहले मुझे ही चलना है, ऐसा स्वभाव होगा, है ना। उनका जो डाइजेशन पावर होगा वो तो खैर वीक होगा, लिवर प्रॉब्लम होगी, स्टमक प्रॉब्लम होगी, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको ठीक कैसे करना है ये ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि आपका ये सब प्रॉब्लम आपके अंदर आ चुकी है और थोड़ा बहुत संकेत नजर आ रहे हैं, तो रोज कपालभाति करना स्टार्ट कर दें। इसमें तो 200 सेट हम बता रहे हैं, लेकिन 200 से ज्यादा भी करेंगे तो चलेगा। मतलब हम ऐसा बोलते हैं, स्टार्ट करने के बाद आप 100 तो इजीली मार सको, तो वैसे 5-7 राउंड इजीली आप एक टाइम पे कर डालिए, तो आपका ये चक्र कभी वीक नहीं होगा। दूसरा, जो लोग भी सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, मतलब सुबह के टाइम, ऐसा नहीं 9 बजे उठ रहे हैं और सूर्य को जल दे रहे हैं तो उपासना हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सुबह का सूर्य उदय से 2 घंटे के अंदर आप सूर्य को जल चढ़ाना है, जल तांबे के लोटे में लेंगे, आपको सूर्य को जल ऊपर से देना है, ताकि उसका जो पानी गिरे और उसकी रेस से जो 7 रंग गिरते हैं, 7 रंग अपने आप आपको दिखाई देंगे। आप देखोगे आपके शरीर के हर चक्र को वो एक्टिवेट करता है। सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम उत्तराय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम खगाय नमः, ऐसे 12 नामों का आपको वहां पे जाप करना चाहिए। अगर आपको सूर्य भगवान की स्तोत्र आता है तो स्तोत्र पढ़ सकते हैं आप। आदित्य हृदय स्तोत्र आता है वो आप पढ़ सकते हैं वहां पे खड़े होके। और कुछ नहीं आता, ओम सूर्याय नमः तो सबको ही आता है, तो आप खाली वो भी बोल सकते हैं। तो वहां पे 5-7 मिनट जरूर खड़े, ऐसा मत समझिए कि अरे मेरे को टैनिंग हो जाएगी, कुछ भी टैनिंग नहीं होगी। अगर विटामिन डी ही नहीं मिलेगा तो शरीर स्वस्थ कैसे होगा। आजकल हम क्या हो गया बहुत ज्यादा, जैसे सनस्क्रीन का ये ऐड शुरू हो गए, लड़कियां तो बाहर निकलना ही बंद कर दी कि सनस्क्रीन, बस सनस्क्रीन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो पहले की मम्मियां कहाँ जाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। 10-15 मिनट में आपको कोई टैनिंग नहीं होने वाली है, बिना हड्डियां ये बहुत दुख की बात है कि इंडिया जैसे देश में हमें विटामिन डी की गोलियां लेनी पड़ रही है। हमारे पास तो साक्षात प्रमाण रूप में सूर्य भगवान उपस्थित है, तो भी हमें विटामिन डी की अगर गोलियां लेनी पड़ रही है तो ये अच्छी बात नहीं है इंडिया जैसे ये सिटी के अंदर, है ना, हमारे राज्य में। तो आपको सबको सुबह के जो अ, सूर्य की उपासना करनी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपका ये चक्र ब्लॉक नहीं। और ऐसा बोला जाता है मणिपुर चक्र लक्ष्मी जी का वहां पे वास होता है। तो अगर आपके जीवन में मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की मनी रिलेटेड समस्या है, वहां पे विष्णु लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए सूर्य की उपासना करने बताया जाता है। तो उसमें एक कहता है कि आप एक दिया, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों चीज होना चाहिए, उनके साथ एक दिया लगाएं और अपनी नाभि पे थोड़ा सा हल्दी लगा सकते हैं। अगर आप रोज एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप नाभि पे थोड़ा सा हल्दी, और रात में सोते समय सरसों का तेल, तो इससे भी ये चक्र हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो सूर्य की जो लोग भी उपासना करते हैं वो 365 डेज सूर्य की उपासना करना ही है। और रम बीज मंत्र का जाप हमें करना चाहिए, जिससे कि ये चक्र हमेशा हमारा खुला रहे। ठीक है। तो पैसों का अगर फ्लो आपको बढ़ाना है आपके लाइफ में, अगर आपको मान सम्मान बढ़ाना है, डर को पूरी तरह से खत्म करना है जीवन से, अगर जो जो मैंने बताया, अगर ये प्रॉब्लम आपके अंदर आ चुकी है या ये आपका स्वभाव है, इसमें 2 चीज बताई गई, आपका एक हेल्थ बताया गया, इसमें 3 चीजें बताई गई, दो नहीं 3। एक तो पैसे की समस्या, एक आपके हेल्थ प्रॉब्लम की समस्या, एक आपके मानसिक समस्या। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हो, है ना, हमेशा अग्रेसिव तैयार रहते हो, लालच की भावना आपके अंदर है, तो ये 3 चीजों को ये सिर्फ एक चक्र सुधार सकता है। आपको सिर्फ रम बीज मंत्र का जाप करना है, रम के साथ सूर्य भगवान को अर्घ देना है। जब अर्घ देंगे वहां पे 4 राउंड 3 राउंड जितना भी आपको समझ में आता है वो निकालिए, और 10 मिनट सूर्य भगवान के सामने खड़े होके 108 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप जरूर करें। अगर 12 नाम आते तो वो करें, और योग में अगर आपको सूर्य नमस्कार आता है तो वो जरूर करें। सूर्य नमस्कार का भी ऐसे तो 50 तरह के सूर्य नमस्कार होते हैं वेरिएशंस में, और सूर्य नमस्कार के साथ 12 आसन में 12 सूर्य भगवान के नाम लेना है। मतलब हर आसन में आपको सूर्य भगवान का एक नाम लेना है, तो वो उसका इम्पैक्ट और कई गुना अधिक हो जाता है।
तो यूट्यूब पे बहुत सारे सूर्य नमस्कार हैं, आप देख सकते हैं। 12 नाम भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। उन 12 नामों को इसके साथ जो कंबाइन करके अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारे जो मैंने बताए हैं सबको आप अपनी लाइफ से बैलेंस कर सकते हो। खत्म हम नहीं कर सकते क्योंकि हम इंसान हैं, तो जीवन में ये सारी भावनाएं आती ही रहेगी, पर आएगी तो आप समभाव होंगे, आपको बैलेंस होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समभाव का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कहीं आपकी ऐसी कोई जगह जहां आग लगी हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कौन जवाब देगा बताइए, कौन जवाब देगा इसके बारे में? अगर कहीं आग लगा है, कौन है? अनम्यूट करें। इसमें आप लोगों के जवाब सुनूंगी, फिर मैं जवाब दूंगी। बोलिए। जहाँ कहीं आग लगेगी तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है उसे बुझाने के लिए। तो आप क्या करेंगी? दौड़कर पानी की, हमारे पास अगर पानी है तो हम पानी की व्यवस्था करेंगे, लेके जाएंगे, पानी फेंकेंगे। ओके, चलिए अनम्यूट करें, बोलिए। अगर आग लग जाए कहीं तो एक पानी बुझाने की भी कहीं कोशिश नहीं, करेंगे। मैं कहीं की बात नहीं कर रही हूँ, आपके किसी ऐसी जगह जो आपकी है और वहां आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? आपका वो पहले रिएक्शन क्या होगा? जो बचा सकते हैं उसको बचाएंगे और बुझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूट नहीं हुआ, आप बोल रहे हो अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ बोलिए। बोले टेक्निकल का जमाना है, सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि अब यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अच्छा जवाब। अनम्यूट करें, ज्योति जी अनम्यूट करें। आपने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा कि समभाव कैसा है, समभाव में रहना है, यही नहीं बात नहीं, हुई वो ना? तो मैं समझाऊंगी आपको। मैंने पूछा अगर आपकी कोई जगह है, संभाव छोड़ दीजिए, वो तो मैं समझा दूंगी आपको, ठीक है। ओके मैंने खाली क्वेश्चन पूछा कि आप सबके क्या क्या जवाब है वो जानने के लिए, कि अगर ओके। आपकी कोई जगह है वहां पे आपके लोग ही फंसे हों तो पहला रिएक्शन आपका क्या आएगा? पहला रिएक्शन कोशिश बचाने की पूरी रहेगी, और बचाने की रहेगी, कोशिश पूरी रहेगी, और जो होगा वो तो होना ही है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा आग में झोंक कर उसको कितना सेव कर सकती हूँ वो कोशिश रहेगी, लेकिन सब कुछ छोड़ा है ईश्वर पे। तो अभी देखिए, अभी इतने सारे लोगों ने जवाब दिया, इसलिए आप लोगों को कई कई बार सोचने का मौका मिल गया, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इतने पैनिक हो जाते हैं कि बस अ, जो मिला बस ऐसा ऐसा शुरू हो जाते हैं कि बस पानी इतना सा मिला चलो चालू हो जाओ, ऐसा। हम उस समय ना अपना पूरा आपा खो देते हैं, अपना आपा खो के बस कुछ भी कर लो। कुछ लोग तो कूदने तैयार हो जाते हैं, जैसे इन्होंने जवाब दिया कि भी हम फायर ब्रिगेड को तुरंत फोन करेंगे, अभी है ना। अभी ये सिचुएशन अपने सामने नहीं है इसीलिए हम ये जवाब दे पाए, लेकिन अगर सच में सामने हो तो ये मानसिक संतुलन काम करना बंद कर देता है। ऐसा ही होता है सबके साथ, है ना। तो ये जब हम चक्रों को बैलेंस कर लेते हैं तो ये संभाव हमारे अंदर आता है कि हमें तुरंत वो क्या गया उस पर नजर नहीं जाती है, हमें पहले ये आएगा कि चलो फायर ब्रिगेड को फोन करो, उसके बाद चिल्ला चिल्ला चिल्ली करना स्टार्ट करेंगे। हमारे अंदर ये डेवलप्ड होता है। जब ये चक्र सारे बैलेंस होते हैं ना, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना हम पहले वो सोचते हैं। हम पहले चिल्ला चिल्ली नहीं करते, हम पहले नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे कि नहीं भाई चलो फटाफट पहले फोन करो, क्या क्या व्यवस्था करनी है इसको बचाने के लिए पहले मुझ पर ध्यान देंगे, ना कि हम चिल्ला चिल्ली करेंगे। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। हम सारा टाइम उसमें ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, या फिर खुद ही कूद पड़ता है आदमी, इतना भावुक हो जाता है कि मेरे बच्चे को बचाने के लिए वो खुद ही चला जाता है और खुद ही वापस बाहर नहीं आता। जनरली इन केसेस में ये देखा जाता है। तो जब हम ये चक्रों को बैलेंस करते हैं ना, उस समय ये होता है कि वो चीज हमें समझ में आ जाती है कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। वो हम पैनिक नहीं होते, कहने का मतलब, क्योंकि हमें पता है कि हमें इतनी काबिलियत आ गई कि हम उसको बचा सकेंगे, उसकी क्या क्या व्यवस्था करनी होगी। अब जैसे किसी के घर का कोई प्रिय सदस्य चला जाता है तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं ना कि हमें इसके बाद क्या करना है, हम रोते हैं, हम सब कुछ करते हैं।
लेकिन आप देखिए घर के जो जेंट्स होते हैं वो कितने स्टेबल होते हैं, उनको पता होता है कि इनके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, किसको बुलाना है, क्या क्या पेपर में डालना है, या क्या क्या तैयारी करनी है। हम मेंटली पहले से प्रिपेयर होते हैं, वो कितने शांत से सब कुछ काम करते हैं। लेडीज लोग भी प्रिपेयर होती है, तो वहां हम अपने उस चक्कर को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन जहां ऐसी सिचुएशन आती है हम बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये तो हो गया सोची समझी, कोई चला गया तो हम सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता है भी ये जाएगा तो ये करना पड़ेगा। पर जब अग्नि लग गई, ऐसी कोई सिचुएशन है जहां कोई एकदम से गिर गया हो या ऊपर से कोई कूद गया, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें दिमाग काम नहीं करता। तो चक्र बैलेंस करने से आपका दिमाग वहां भी काम करेगा, कहने का मतलब ये है। समझ, मेरी बात समझा पाई मैं आपको? बात समझा पाई? इस पे आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुनिए। एक व्यक्ति रहता है, वो उसके घर में आग लग जाती है, वो मिठाई का डब्बा लेके आता है, तो आग लगती है, तो वो आसपास के लोग चिल्लाते रहते हैं, और वो आग लगता है देखता है आके कि अरे आग लग गया। आसपास के लोग चिल्ला रहे, बोलता है आग लग गया, पानी लाओ, बोलता है एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई बोलता है डॉक्टर को बुलाओ, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। और वो देखता है इधर उधर, और वो क्या करता है, मिठाई का डब्बा खोलता है और सबको मिठाई बांटना चालू कर देता है। समझ रहे हो? मिठाई का डब्बा बांटना। तो लोग बोलते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम पागल हो रहे हो? तो वो बोलता मैं पागल नहीं हुआ हूँ, आग लगी मेरे मकान को, मेरे घर के सारे सदस्य बाहर खड़े हैं, देखो सबके सब बच गए, इसलिए घर तो दोबारा बना लूंगा, लेकिन ये होंगे तो घर बनेगा मेरा, इसीलिए मैं मिठाई बांट रहा हूँ। तो ऐसी बात होती है। तो जिसके चक्र बैलेंस होते हैं तो वो हर लेवल से बैलेंस होता है, कहने का मतलब। ये चक्र सिर्फ चक्र की बात नहीं हो रही है, ये जीवन का आधार है। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां, जो इमोशंस, जो चीज हम जी रहे हैं, चाहे वो कैसा भी हो, वो सब कुछ इसी वजह से है। अगर आपने मेन स्विच को पकड़ लिया, उस चक्र को घुमाने की गति आपको पता चल गई, तो आप अपने संपूर्ण जीवन की जो ये यात्रा है, ये भवसागर हम बोलते हैं ना, ये भवसागर को जो हम जी रहे हैं, यहाँ अच्छे से जी के आप इससे मुक्ति पाके, अच्छे से मुक्ति पाना है। मुक्ति पाके आप जिस भी धाम में जाओगे या वापस लौट के आओगे, वो अच्छा होगा। और हमारे कर्म करने का तरीका बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सबको माफ करना सीख लिया है और माफी भी मांगना सीख लिया है। तो जब अगर आप किसी से कुछ हुआ और आपने माफी मांग ली, और आपसे कुछ गलती हुई, आपने तुरंत कोई चीज में माफ कर दे रहे हो, तो कभी लड़ाई झगड़ा होगा? होगा क्या, बताइए? नहीं होगा ना, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप परिवार में भी अच्छे से रहोगे, अरे आज तो दीदी एकदम चेंज हो गई है, आज तो बिल्कुल अलग हो गया। आप सब्जी वाले के पास जा रहे हो, दूध वाले के पास, कुछ लेडीज लोग होती है ना, हमेशा चिक चिक करती रहती, या कुछ जेंट्स लोग भी होते हैं, बाजार गए 5 रुपए एक्स्ट्रा नहीं निकलता है, चिक 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 चालू रहता है। अरे 5 तुम ज्यादा ले लिया, दूध वाला आया तो तुमने हिसाब ज्यादा दे दिया, पेपर वाला आया तो पेपर वाले से चालू हो गया, तो कचरे वाला आया तो कचरे वाले ज्यादा हो गया। अरे आप क्या बचा लोगे? आपने 5-5 रुपए करके बचाया, और आपका बच्चा तुरंत ऑर्डर करता है और एक साथ 1000 का बिल आता है, और उसकी हेल्थ भी खराब होती है, डॉक्टर के लाख रुपए लगते हैं। बराबर बोल रही हूं मैं? होता है ना? तो कभी भी ऐसा ना करें। आप 5-5, 2-2 रुपए के लिए चिक चिक ना करें। सबसे पहले तो ये, अगर आपको अपनी मनी संबंधित चीजों को सुधारना है, तो अपने इस चीजों को ठीक करें। जहां आप बार्गेनिंग कर ले, खुल के बार्गेनिंग कर ले, मैं उसमें कभी मना नहीं करती, आप खुल के वहां बार्गेनिंग कर ले। लेकिन उसके बाद भी आप 2 रुपया 4 रुपया कम दे रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा गलत है। उसके मन से हाय निकलती है, अरे पहले तो बार्गेनिंग कर लिया, पहले तो पैसे कम करा लिए, और आपने फिर भी 4 रुपए कम दिए। ऐसे भी लोग करते हैं। और कभी कभी खुशी से दे दीजिए। जैसे वॉचमैन है आपका, फूल वाला आता है, कचरे वाला आता है, महीने 2 महीने में 10-20 रुपए आपने एक्स्ट्रा दे भी दिया, तो क्या गया? उसकी स्माइल देखेगा, वो अंदर से आपको दुआ देगा, अरे मैडम ने तो आज 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दी, क्या बात है, जाओ एंजॉय करो। जबकि 20 रुपए में आपका चवन्नी भी बिगड़ने वाला नहीं है। आपकी जो दिनचर्या, हम जो लाइफस्टाइल आज जी रहे हैं ना, हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। उस 20 रुपए में कुछ नहीं होने वाला, यह बात हम भी जानते हैं। पर वो 20 रुपए उस व्यक्ति के लिए कितने मायने रखता है, आप सोच के देखिए। तो आप कुछ लेने जा रहे हैं ना, बार्गेनिंग कर लीजिए, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन वहां पे बार्गेनिंग करने के बाद उतने रुपए देके 2 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए। अब आपने उसमें क्या किया? वो व्यक्ति जिससे आप खरीद रहे थे, वो प्रिपेयर हो गया कि इसने तो 140 रुपए बैगनिंग कर ली, 140 रुपए देने वाला है। वहां आपने 145 रुपए दिए, तो उसके चेहरे पे स्माइल आएगी, अरे बैगनिंग इतनी देर से 10 मिनट से सर खा रहा था, 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, स्माइल करके बोलेगा थैंक यू। यही होगा कि नहीं होगा, बताइए? होगा ना? तो उसकी दुआ लगेगी आप। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं बताती हूँ आपको।
एक बार क्या हुआ, जो मंदिर है, मंदिर के बाहर एक बहुत ही बुढ़िया सी लेडीज बैठती है जो हमेशा फूल बेचती। तो मैंने एक बार ऐसे ही उनको बोला कि, मैंने उनको ऐसे ही बोला कि आप मुझे एक नॉर्मल कैरी बैग दीजिए, क्योंकि मुझे फूल लेने नहीं थे, मैं मंदिर से पूजा करके आ चुकी थी। तो मैंने कहा कैरी बैग दीजिए, तो उन्होंने 2 बार तो मना किया। मैंने कहा दे दो ना आंटी, क्या जाने का है, एक कैरी बैग तो मांग रही हूँ। फिर उन्होंने कैसे तैसे करके, मतलब मन के ऊपर कर एक थैला दे दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने चेहरा तो देख लिया था उनका। मैं थैले में वो जो प्रसाद, यहाँ पे प्रसाद बहुत मिलते हैं, खट्टे चावल बहुत मिलते हैं हमारे यहाँ, तो वो खट्टे चावल प्रसाद के थे, मैंने थैली में डाले। फिर मैं बाहर निकलते निकलते उनको 10 का नोट मैंने हाथ में दिया। तो मेरे को स्माइल लगे चेहरे पे, एक थैली के 10 रुपए। तो वो मन में क्या सोच रही होगी, काश इसको 2 थैली क्यों ना दे देती मैं। उसने ये सोचा होगा ना, चेहरे पे बड़ी सी स्माइल, और मन में यही सोचा होगा कि काश मैंने इनके 2 थैली, मैंने 2 थैली मांगी थी असल में, उसने मुझे एक ही दी थी। कि मैंने कहा चलो, मेरे बेटे को मैंने बोला चलो एक थैली से काम कर लेंगे। तो उसने मन में सोचा होगा मैंने काश 2 थैली दी होती, मुझे 20 रुपए मिलते थे। और बड़ी सी स्माइल देके मैं बोली बेटा तुम दूसरी भी ले जाओ। मैंने अम्मा तुम ले लो। तो ऐसा कभी कभी करना चाहिए। ये सब करने से आपका शनि बैलेंस होता है। अभी हम ग्रहों की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात समझिए कि जब आप अपने से नीचे जो वर्ग होते हैं, जिनकी आप कभी कभी हेल्प करते हो, कभी ऊपर से कुछ देते हो, जिसको हम टिप बोलते हैं, आप जब देते हो ना, आपका शनि बैलेंस होता है। तो जो हम लोग भी 8 नंबर वाले हैं ना, उन लोगों को अपना संपर्क हमेशा ऐसे लोगों से बनाना चाहिए, उनकी हेल्प हमेशा करते रहना चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऊपर करना चाहते हो तो। और ऐसे भी अगर आप 8 नंबर के नहीं हो तो भी हमें हेल्प करना चाहिए, ताकि वो लोग हमेशा अपने से खुश रहें और अपन काम बोलते तुरंत काम कर दें। चलिए, तो इसका बीज मंत्र रम है। रम की साधना हमें करनी चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, सारे चक्र एक साथ बैलेंस हो सकते हैं, इस तरह से सारे आप इसको ज्वाइन करिए। ये पंच मुद्रा बोलते हैं इसको। इसको नाभि के पास रख के आप कोई भी बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं इस तरह से। 1 मिनट दीजिए, मैं सुन। इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपको ये याद नहीं रहता है, सिंपल आप इस तरह से करके इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसको आप नाभि के पास रखें और लम 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 का चयन कर सकते हो, बम 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 का चयन कर सकते हो, रम 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 का भी चयन कर सकते हो इस तरह से। तो अगर आपको लगता है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लम की ही साधना करनी चाहिए, कि नीचे का दरवाजा जब खुला रहेगा तो सारे चक्रों में एनर्जी अपने आप फ्लो करने लग जाती है, और सबका मूलाधार चक्र वीक ही होता है। जिन्होंने बिल्कुल कभी साधना नहीं की होती है, उन लोगों का पहले मूलाधार चक्र पे ही काम किया जाता है। अभी जैसे जैसे मैं और चक्रों के बारे में आगे बढ़ेंगे तो मैं और भी चीजें समझाऊंगी, नई टेक्निक भी आप लोगों को सिखाऊंगी, जिससे आप एक साथ सारे चक्रों की यात्रा आसानी से कर पाओगे। अभी आप लोगों के प्रश्न लेती हूँ, बताइए किसके क्या सवाल है। चलिए, पहले तो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, वो भी बता दीजिए। बता दीजिए जो मैं समझा पा रही हूँ आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं प्रयास तो यही कर रही हूँ कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आम भाषा में आप लोगों को ये सब्जेक्ट समझाऊं, ताकि आप लोगों को कभी भूले ही ना। हाँ, वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चीजें आप सिखा रहे हैं। हाँ दीदी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे आज रम मंत्र आपने बताया, तो इसमें रम रम इस तरह से करना चाहिए, रम 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 जल्दी जल्दी करना चाहिए, कौन सा सही तरीका है? नहीं नहीं, दोनों भी दे। जब अपन फास्ट पे जाते हैं तो रम 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 ही निकलेगा, लेकिन रम 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 भी किया जा सकता है, और रम 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 भी करते हैं तो भी काम करता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जी धन्यवाद दीदी। और दीदी एक आपने बताया था मूलाधार चक्र में जैसे गणेश जी का वास है, और आज मणिपुर चक्र में बताया आपने लक्ष्मी जी का वास है, लक्ष्मी जी का वास है, और स्वादिष्ठान मतलब चक्र में इंद्र भगवान का और लक्ष्मी जी और उनका दोनों का भी वास बताया जाता है। और स्वादिष्ठान में? स्वादिष्ठान में ब्रह्मा जी का। जी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।